इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कुंभकर्ण की कैटेगरी में आते हैं, यानी जिन्हें खूब नींद आती है, और दूसरे वो बेचारे जो सो नहीं पाते। हमारे एक व्यूअर हैं हर्ष, कॉर्पोरेट नौकरी करते हैं। रात के करीब 10-11 बजे तक वो घर पहुंचते हैं। 12:30 बजे तक वो सोने चले जाते हैं, पर नींद उन्हें 4-4 बजे तक नहीं आती। टाइम पास करने के लिए वो फ़ोन पर वीडियोस और रील्स देखते हैं। इन्हें देखते देखते कब सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता। अगले दिन थके हाल वो ऑफिस जाते हैं। अब ये सिलसिला सा बन गया है। पिछले 2-3 महीनों से लगातार ऐसा हो रहा है और इसका असर उनकी सेहत पर पड़ने लगा है। हर्ष आजकल काफ़ी बीमार रहने लगे हैं, पर वो नींद की गोलियां भी नहीं खाना चाहते, वो इससे बच रहे हैं। अब जिस समस्या से हर्ष जूझ रहे हैं वो बहुत ही आम प्रॉब्लम है। हम में से कई लोग बिस्तर पर घंटों करवटें बदलते रहते हैं, पर नींद नहीं आती और सोने से पहले हम फ़ोन का इस्तेमाल करने लगते हैं। अब इससे सिर्फ टाइम पास नहीं होता है, आपके शरीर में भी कुछ बदलाव होते हैं जिसके कारण नींद और नहीं आती है। क्या बदलाव है सब बताते हैं। पहले बात करते हैं कुछ आम वजहों के बारे में जिनकी वजह से टाइम पर नींद आपको नहीं आती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। मानसिक तनाव एक सबसे बड़ा कारण है। अगर हमें तनाव है, हम सोच रहे हैं, मन में समीकरण चल रहे हैं, तो नींद आना बहुत मुश्किल है। असीमित दिनचर्या भी ऐसा हो सकता है। जो लोग रोज रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट तक सोते रहते हैं, रात भर की नाइट शिफ्ट्स करते हैं, तो इससे रात भर सोच के पढ़ाई करते हैं, ऑल नाइटर्स करते हैं, पार्टीज करते हैं देर रात तक, तो इससे हमारी आंतरिक बायोलॉजिकल क्लॉक कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि कब जगना है, कब सोना है, तो उसकी वजह से नींद ना आने की समस्या पैदा हो सकती है। खाने पीने में भी अगर आप अनियमितता बरत रहे हैं, जैसे अल्कोहल बहुत ज़्यादा ले रहे हैं या कैफीन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं या बहुत लेट नाइट डिनर करते हैं, तो इससे भी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं और इससे भी आपको नींद आने में प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारी डिजिटल डिवाइसेस, अगर आप एडिक्टेड हैं, सारा दिन फ़ोन पे लगे रहते हैं, सोने से पहले भी फ़ोन देखते हैं, तो इनसे स्क्रीन टाइम बढ़ने से ब्लू लाइट आपके आंखों में ज़्यादा जाती है। और ब्लू लाइट एक ऐसी चीज़ है जो मेलाटोनिन की प्रोडक्शन बिल्कुल रोक सकती है। मेलाटोनिन बहुत ज़रूरी है हमारी नींद के लिए और वो रेड लाइट में ज़्यादा बनता है, तो इसीलिए कई बार हम रेड बल्ब्स का इस्तेमाल करते हैं बेडरूम्स में अच्छी नींद के लिए। बट डिवाइसेस से मोस्टली ब्लू लाइट आती है जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती है प्रोडक्शन और आपकी नींद में प्रॉब्लम हो सकती है। मानसिक बीमारियां एक कारण हो सकती हैं जिसकी वजह से नींद कम आए। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मेंटल स्ट्रेस, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी नींद में बाधा डाल सकती हैं। अगर आप बिल्कुल बैठे रहते हैं सारा दिन, एक्सरसाइज नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो उससे भी नींद आने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप रात को ठीक से नहीं सोए हैं तो अगले दिन सुबह सुस्ती रहेगी, थकान रहेगी, आपकी काम करने की क्षमता बहुत कम हो जाएगी। तो इससे बहुत ध्यान रखिए कि नींद पूरी होना ज़रूरी है। नींद ना पूरी होने से आपके हृदय के स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ सकता है। ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है, हार्ट डिजीज़ हो सकती है। आपकी इम्यूनिटी लेवल्स बहुत कम हो जाते हैं अगर आप प्रॉपर नींद ना लें, तो इससे संक्रामक रोग आपको बहुत सारे लग सकते हैं, जैसे जुकाम, बुखार, बार बार बीमार होना, बार बार वायरल इन्फेक्शंस होना, ये नींद की कमी दिखाते हैं। और सारी बीमारियां हो सकती हैं। वेट गेन हो सकता है नींद पूरी ना होने से, इंसुलिन लेवल्स बढ़ते हैं जिससे मोटापा बढ़ सकता है। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो स्लीप से रिलेटेड हैं। अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा सोते हैं तो बॉडी रिपेयर करना शुरू करती है अपने आप को, और अगर 5 घंटे से कम सोते हैं तो बॉडी में डैमेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नींद की कमी के बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं। थकान, उदासी, चिंता, काम में मन न लगना, कंसंट्रेशन ना बन पाना, याददाश्त बहुत कमज़ोर हो जाना, कुछ भी समझ नहीं पाना। जो बच्चे दिन रात ज़्यादा पढ़ते हैं उनका आउटपुट धीरे धीरे बहुत कम होता जाता है। वो याद नहीं रख पाते क्या पढ़ा है, पेपर में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्ज़ाम में लिख नहीं पाते हैं। और फिज़िकल बीमारियां हो सकती हैं, जैसे बीपी आपका बढ़ जाए, आपको गुस्सा बहुत आने लगे, आप कंसंट्रेट ना कर पाएँ, वर्क आउटपुट कम हो जाए, वेट गेन होने लगे, धीरे धीरे वज़न बढ़ने लगे आपका,
बीपी हाई होने लगे, शुगर हाई होने लगे। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो दिखाते हैं, हमें एक पॉइंट करते हैं कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है। नींद को ठीक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपनी दिनचर्या ठीक रखें। एक ही वक्त पर सोएं, उसी वक्त पर जागें, अपना टाइम टेबल मेंटेन करके रखें। खाने पीने का बहुत ध्यान रखें। अल्कोहल, शराब और सिगरेट, कैफीन, इन सब चीज़ों का, चाय कॉफ़ी का सेवन बहुत कम रखें। सोने से पहले स्पेशली ये चीज़ें ना लें। खाने का टाइम ध्यान रखें। सेहतमंद खाना खाएं, टाइम से खाना खाएं। सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले अपना डिनर कर लें। ऐसा नहीं कि रात को 11 बजे खाए और 11:30 सोने की कोशिश की। कोशिश करें 7-8 बजे तक अपना डिनर कर लें और उसके बाद ही सोएं। ब्लू लाइट एमिटिंग डिवाइसेस यानी सेल फोन्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स, इनको कम से कम यूज़ करें। स्पेशली बेडरूम में तो बिल्कुल ना ले जाएं। आपके टीवी में, बेडरूम में टीवी बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ना ही डिवाइसेस का इस्तेमाल करें अपने बेडरूम में ले जाके। बेडरूम एक क्वाइट जगह रखें। बेड कंफर्टेबल बना के रखें। पिलोज अपने कंफर्टेबल रखें। बहुत मोटे पिलोज नहीं होने चाहिए, बहुत हार्ड पिलोज नहीं होने चाहिए। शांत मन से रहें, मेडिटेशन करें, योगा करें। रात में 4-5 घंटे की नींद से काम नहीं चलेगा। हेल्दी रहने के लिए हर इंसान को पर्याप्त नींद की जरूरत होती है। उम्र के साथ घंटे ऊपर नीचे होते रहते हैं, पर अच्छी नींद नहीं आना या फिर ना सो पाना एक बड़ी दिक्कत है जिसका असर आपकी सेहत पर पड़ता है। इसलिए अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं तो डॉक्टर से जरूर मिलें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात जाने, अगर चेहरे पर झाइयां हो रही हैं तो क्या इलाज है? झाइयां एक प्रकार का हाइपर पिगमेंटेशन है। इसमें भूरे, ग्रे या फिर काले रंग के पैचेस, धब्बे चेहरे पर हो जाते हैं। अब ये केवल एक कॉस्मेटिक समस्या ही है, इससे आपकी सेहत को कोई नुकसान नहीं होता, पर कई लोग इसका इलाज जानना चाहते हैं और इसका इलाज हमें बताया है डॉक्टर अप्रितम ने। काफ़ी हद तक आप मिलास्मा या फिर झाइयों से नहीं बच सकते हैं क्योंकि इसका रिलेशन हार्मोन से है, लेकिन इसे कंट्रोल किया जा सकता है। जो झाइयां यूवी रेस के कारण बढ़ रही हैं उससे हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। घर से निकलने से पहले सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर मेलास्मा कुछ दवाइयों से हो रहा है तो डॉक्टर से बात करके उन दवाइयों को रोका जा सकता है और उन दवाइयों के बदले कोई दूसरी दवाइयाँ दी जा सकती हैं। झाइयों का इलाज कभी कभी 2 हफ्ते में असर दिखा देता है और कभी कभी 2 साल लग जाते हैं। इसमें मरहम का इस्तेमाल होता है, जैसे कि हाइड्रोक्विनोन, कोजिक एसिड और ट्रेटेनॉइन या फिर कुछ स्टेरॉइड्स भी। ये सिर्फ डॉक्टर से सलाह लेकर ही इस्तेमाल करिए। लंबे समय तक इन्हें इस्तेमाल करने से काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। झाइयों के लिए काफ़ी नई दवाइयाँ भी आ गई हैं। अगर इलाज के 2-3 महीने बाद भी ठीक नहीं हो रहा है तो इसमें केमिकल पील्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। केमिकल पील्स में ग्लाइकोलिक एसिड, रेटिनॉल और मेंडेलिक एसिड पील्स काफ़ी ज़्यादा असरदार हैं। लेज़र ट्रीटमेंट जैसे कि पीको लेज़र ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है, पर एक बात का ध्यान रखें, ये इलाज केवल सर्टिफाइड डॉक्टर की निगरानी में ही करवाएं। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो काली मिर्च कैसे मदद कर सकती है? सैकड़ों सालों से काली मिर्च हमारे खाने का अहम हिस्सा रही है। हो भी क्यों ना, इसे खाने से कई सारे फायदे जो होते हैं और कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए तो काली मिर्च वरदान साबित हो सकती है। कैसे, यह हमें बताया डाइटिशियन सुनीता त्रिपाठी ने। दरअसल काली मिर्च बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है। काली मिर्च में पेपरिन नाम का एक कंपाउंड होता है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट और सूजन कम करने वाली प्रॉपर्टीज होती हैं। साथ ही पेपरिन कंपाउंड बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसके अलावा पेपरिन कंपाउंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही इम्यूनिटी कमजोर और कैंसर जैसी दूसरी खतरनाक बीमारियों के लिए भी जिम्मेदार होता है। पिपरीन मेटाबॉलिज्म को मजबूत कर पोषक तत्वों को अब्सॉर्ब करने में भी मदद करता है। पिपरीन के अलावा काली मिर्च में कैप्साइसिन कंपाउंड भी होता है जो फैट कम कर इसे एनर्जी में बदलने में मदद करता है। पिपरीन कंपाउंड फैट में घुलकर एक्टिव होता है, इसलिए इसे तेल या फिर घी वाली किसी भी सब्जी या फिर मिठाई जैसे कि लड्डू में डालकर खा सकते हैं। साथ ही आप काली मिर्च के पाउडर को चाय, सलाद और फ्रूट चाट में भी डालकर खा सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।